रेडी स्टार्ट। धारा 190, 202 एक अपराध का संज्ञान। विधि मान्यता। धारा 202 का अनुपालन प्रभाव अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 और 3(1) के अधीन आरोपित किया जाना अभियुक्त के बारे में यह अभिकथन किया जाना कि उसके द्वारा पीड़ित के चेहरे पर जूते से हमला किया जाना तथा बलपूर्वक पीड़ित के सर पर थैला रखकर उसे टेम्पो स्टैंड पर ले जाना और पीड़ित को गाली देना और उसे भाड़ा भी नहीं देना। यदि साक्षियों के कथनों में एक दूसरे से विभेद प्रकट हों और परिवादी की जाति और घटना के स्थान के बारे में असंगतता हो तथा अभियुक्त मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के परे निवास करता हो तथा धारा 202 एक का अनुपालन हुआ हो तो मामले में संज्ञान लेने के आदेश को अभिखंडित किया जाता है। धारा 357 का सपठित असम आहत प्रतिकर योजना 2012 का खंड 4 राज्य सरकार द्वारा आहत को प्रतिकर दिया जाना आहत के युवा पुत्र की मृत्यु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रतिकर दिए जाने का निर्देश। अपीलार्थी शिकायतकर्ता के युवा पुत्र की मृत्यु से हुई हानि के लिए विचारण न्यायालय द्वारा कोई भी विचार न किया जाना अनुचित है। अतः राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अपीलार्थी के लिए 2 लाख रुपए प्रतिकर देना न्यायोचित है। धारा 53 दंड की मात्रा। अपीलार्थी का कोई भी आपराधिक इतिहास न होना आहत पर केवल एक बार किया जाना अपीलार्थी का पहले से 10 वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में रहना अभियुक्त 7 वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में है और उसने आहत पर केवल एक ही वार किया है और साथ ही उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है अतः उसके 10 वर्ष के कारावास की अवधि को घटाकर पहले से भोगे गए कारावास की अवधि जितना करना न्यायोचित होगा। धारा 302 सपठित भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156 हत्या अन्वेषण करने में पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग न किया जाना शनाख्त परेड का न कराया जाना मोबाइल फोन की काल सूची प्राप्त न करना अभियुक्त की प्रथम बार न्यायालय में शनाख्त अभियुक्तों की शनाख्त परेड नहीं कराई गई है और न ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अपने कथन में उन्हें पहचानने की बात कही है और साक्षियों ने प्रथम बार अभियुक्तों को न्यायालय में पहचाना है। इसके अतिरिक्त मोबाइल फोनों की काल सूची भी प्राप्त नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों की शनाख्त संदिग्ध मानी जाएगी और उनकी दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। धारा 307 सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 हत्या करने का प्रयत्न साक्ष्य का मूल्यांकन अभियुक्त द्वारा लाठी और चाकू आदि से आहत के हाथ और टांगों पर क्षतिकारित किया जाना। धारा 307 और 323 सपठित साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3
स्वेच्छा उपहति कारित करने और हत्या करने का प्रयत्न। साक्ष्य का मूल्यांकन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा साक्षियों के साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात अभियोजन पक्ष युक्ति संगत रूप से यह साबित नहीं कर सका कि अभियुक्त का आशय पीड़ित व्यक्तियों को उपहति करना या हत्या करना था। अतः अभियुक्त दोष मुक्त किए जाने का हकदार है। स्टॉप।